नाउ.com पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ एप्लीकेशन भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.legalbuzz.now.com पर विजिट कर सकते हैं। तो यह वीडियो लीगल बज़ वेबसाइट और एप्लीकेशन पर किस तरह से तैयारी करवाई जाती है इसका एक प्रोसेस बताया गया है। तो हम ब्रीफ रूप में जानेंगे कि इस ऐप का एक बेसिस क्या है, यानी किस तरह से आप प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू जो न्यायिक परीक्षा में होने वाले हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। तो यह एप्लीकेशन जो टास्क आधारित ऐप है, यानी इस पर डेली टास्क और जो आपके वीकली टास्क होते हैं और ये टास्क सब्जेक्ट वाइज होते हैं। और इसके अलावा इसमें एडिशनल चीज़ें जैसे ऐसे राइटिंग है, हिंदी ऐसे राइटिंग है, इंग्लिश ऐसे राइटिंग है, ऑर्डर एंड जजमेंट राइटिंग है, चाहे सिविल का हो क्रिमिनल का हो। इसके अलावा डेली ट्रांसलेशन है, जीके है, जीएस है, हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है। ये एडिशनल चीज़ें कोर लॉ सब्जेक्ट के साथ विद माइनर एक्ट विद ये एडिशनल चीज़ें इंक्लूड की जाती है साथ के साथ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डेली टास्क क्या है। ये डेली टास्क जो है डेली स्टडी चैलेंज नाम से प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि डेली स्टडी बैच यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो हमारा नया आपराधिक कानून है उसकी प्रक्रिया संहिता है, तो वो चल रहा है। तो यह डेली स्टडी चैलेंज पे आप क्लिक करेंगे प्रतिदिन सुबह, तो आपको एक टास्क प्रोवाइड होगा कुछ सेक्शनों का। जैसे यहाँ पर डे 8 चल रहा है और चैप्टर 5 है व्यक्तियों की गिरफ्तारी। यहाँ टास्क है 51 से 62। अब इस टास्क को आपको पढ़ना है, अपने डायरेक्ट से पढ़ना है, एनालाइज करना है, मेन फैक्ट्स क्या बोल रहे हैं इस सेक्शनों में ये हमें बताना है। कैसे बताना है? आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है, यानी अपनी आवाज़ में एक ऑडियो रिकॉर्ड करना है और इस एप्लीकेशन पर सबमिट करना है, जिसका प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है। अभी इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि जैसे आप किसी बैंक से आप इनसे टास्कों की रेंज, यानी एक लिमिटेड टाइम पीरियड होगा, आपको एक दिन का समय दिया जाएगा कि आपको जैसे सुबह टास्क प्रोवाइड करवाया गया और उसको सबमिट करने का समय रात की 12 बजे तक का है। तो 12 बजे तक आपको उस टास्क को पढ़ना है, एनालाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है और ब्रीफ रूप में हमें बताना है। अपनी आवाज़ एक ऑडियो रिकॉर्डर से ऑडियो रिकॉर्ड करके और इस एप्लीकेशन पर सबमिट करना है तय समय पर। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी, यानी आप चीज़ों को खुद से पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, तो आपकी जो है स्पीकिंग स्किल्स है, आपके अंडरस्टैंडिंग स्किल्स ये डेवलप होगी। और ये प्रतिदिन करेंगे तो ये एडवांस लेवल पर आपको पहुंचा देगी, क्योंकि आपके समझने की क्षमता इंक्रीज़ होती जा रही है। और क्योंकि इंटरव्यू में यही खेल होता है कि हम प्रारंभिक परीक्षा जो है क्लियर कर लेते हैं, फिर मेंस की परीक्षा कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में हमारा जो है एक्सप्लेनेशन है वह हमें जो है वीक जो है महसूस कराता है, क्योंकि वो चीज़ जो एक छोटी सी गलती जो है हमारी सारी जो स्टेप्स हमने इतने सारे चढ़ने पार किए उनमें उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह से हमें मिस्टेक नहीं करनी है, हमें प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू तीनों को लेकर एक साथ चलना है। और यही ऐप जो है आपको आपकी तैयारी को कन्वर्ट करवाता है, यानी आपकी जो अदर स्टडी है या आप जॉब कर रहे हैं या आप एडवोकेसी कर रहे हैं, तो एक सीमित माध्यमों में भी आप सीमित समय, सीमित माध्यमों में भी आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे टास्कों पर जो है आपकी तैयारी करवाता है। तो ये तो हो गया कि आपको डेली मॉर्निंग में टास्क मिलेगा, आपको उसको पढ़ना है, समझना है और समरी रूप में एक ऑडियो बनाना है और एप्लीकेशन पर तय समय पर सबमिट करना है। इसके बाद नेक्स्ट डे जो होगा उसी टास्क से रिलेटेड आपको होमवर्क प्राप्त होगा, जो उसी टास्क से रिलेटेड होगा और उसी टास्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे। जैसे इसका प्रीव्यू दे रखा है, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम बता देते हैं, जैसे मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी, किन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। तो अब इस क्वेश्चन आपके सामने एक प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको अपने डायरेक्ट से देखेंगे, एनालाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और फिर हमारे कॉपी में लिखेंगे और कॉपी में जैसा आपको आता है, जैसा आपने अंडरस्टैंड किया, समझा, उसको लिख कर
एप्लीकेशन पर सबमिट करेंगे तय समय पर, जिसका प्रोसेस किस तरह से सबमिट करना है सब एप्लीकेशन पर दिया हुआ होता है। तो ये एक मतलब आपका दूसरा स्टेज है कि आप अब जो आपने कल पढ़ा था उसके उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व कर रहे हैं, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अब आपने आंसर्स लिखे तो यहाँ पर ही ये स्टेज कंप्लीट नहीं हो जाती। इसके बाद हमारे एक्सपर्ट एनालाइज करते हैं और आपको मॉडल आंसर भेजते हैं। यानी ये भी बताया जाता है कि किस तरह से इसका आंसर लिखना चाहिए था। यानी डायरेक्ट में आपको सभी कंटेंट मिलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन ने पूछा है, जो प्रोसेस क्वेश्चन ने पूछा है, किन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं गिरफ्तार किया जा सकता है या किन कंडीशन में ऑर्डर दिया जा सकता है, ये कहाँ पर कैसे लिखना था, कितने शब्दों में ही लिखना था, ये सब उन मॉडल आंसरों में होगा। तो ये आपके लिए तैयारी के लिए एक बेहतरीन जो है कंटेंट होगा, बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन होगा और बेहतरीन लर्निंग सेशन होगा। तो ये इस तरह से और भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं देता, छोटे छोटे मतलब सेशन होते हैं। यानी जैसे अभी 4 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, लेकिन वो मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी। अब गिरफ्तारी की प्रक्रिया पुलिस द्वारा भी होती है, अन्य व्यक्ति द्वारा भी होती है, ये सेक्शन में बताया गया है। तो हमें उन दोनों को समावेश यानी समरी रूप में लिखना होता है। इस तरह से किन कंडीशन में गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को छुआ जा सकता है, परिरुद्ध किया जा सकता है, हथकड़ी के प्रयोग के लिए क्या शर्तें हैं। तो ये सब चीज़ें, इनके आंसर ड्राफ्ट करना, ये सब प्रैक्टिस से आता है। आप डायरेक्ट कितना ही पढ़ लीजिए, कितना ही गाइड्स पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप खुद से प्रयास करके उसे एनालाइज करके उसको स्टडी करके लिखते हैं और फिर हमारे एप्लीकेशन में सबमिट करते हैं, एक्सपर्ट एनालाइज करते हैं और आपको मॉडल ड्राफ्ट आंसर भेजे जाते हैं जो एक्सपर्ट द्वारा लिखे जाते हैं, तो उससे तुलना करते हैं। तो ये आपको सीखने के लिए एक प्रतिदिन एक माध्यम प्रदान करता है। तो ये तो हो गया डेली स्टडी चैलेंज, जो डेली टास्क प्रोवाइड करवाता है आपको। तो अभी करंटली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चल रहा है। इस तरह से डेली स्टडी चैलेंज है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लेकिन हम मेन जो चीज़ है यानी जो डेली और वीकली प्रोवाइड करवाई जाती है उस पर ही चर्चा कर रहे हैं। अदर इस एप्लीकेशन पर अदर कंटेंट भी अवेलेबल है जो एक ही सब्सक्रिप्शन में होता है। ऐसा नहीं कि अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना होता है। इसमें एडिशनल अदर आपकी तैयारी के लिए सहायक सिद्ध होने वाला कंटेंट होगा। जैसे डेली रिवीजन है, इसमें आपको मल्टीपल जो है मॉक मिलेंगे, जहां आप प्रत्येक जो है मिक्सअप जो क्यूजेज है उनको सोल्व कर सकते हैं। माइनर्स के जो एमसीक्यूज है सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट वाइज है वो भी एमसीक्यू सोल्व कर सकते हैं। डेली केस ला है जो लीगल बर्ड्स की रिसर्च एकेडमी है उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और प्रीवियस जो हिस्ट्रिकल जजमेंट है जहां आपको इसको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक है, मुख्य परीक्षा है, तो वहाँ पर या आपकी एडवोकेसी है, प्रैक्टिस है, वहाँ पर भी इनका रोल रहेगा। तो ये डेली अपडेट होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट्स। इसके अलावा जीके, इंग्लिश, हिंदी, इनके एडिशनल आपको कंटेंट एमसीक्यूज अवेलेबल हैं। इसके अलावा लॉ आर्टिकल्स हैं एंड नोट्स हैं, ये भी अवेलेबल हैं। अब जैसे डेली स्टडी चैलेंज की बात कर रहे हैं, तो पहले जो वीकली टेस्ट है उसका शेड्यूल जानने से पहले डेली स्टडी चैलेंज में आपको जैसे क्वेश्चन हमने बताया तो उनके आंसर भी भेजे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन के आंसर आप पढ़ नहीं सकते। यानी जैसे आप जो एक नोट्स रूप में भी इस एप्लीकेशन पर वो सेव रहते हैं। यानी जो शुरू से लेकर यानी जैसे पहले दिन से लेकर अब तक जो टास्क हो चुके हैं उनके जो सॉल्यूशन है वो नोट्स फॉर्मेट में आपको अवेलेबल होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे एक डेमो के रूप में हम देख लेते हैं। जैसे BNSS का चल रहा है सेशन, तो इसके प्रीवियस सेशन के जो नोट्स हैं वो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इन मॉडल आंसरों में किस तरह से किन शब्दों में सीमित संसाधनों सीमित मतलब एक रूपरेखा में ही आंसर आपको देना चाहिए था। तो आप इसको कभी भी किसी भी समय किसी भी स्थान पर इनको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कंटेंट भी हो गया, ऑनलाइन स्टडी कंटेंट भी हो गया जो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तो ये सभी तरह के जो आने वाले सेशन होंगे उनके भी अवेलेबल होंगे और जो प्रीवियस सेशन हो चुके हैं वो भी अवेलेबल है। ये हमेशा एप्लीकेशन पर सेव रहते हैं। अब चलते हैं हम वीकली टास्क पर। तो वीकली टास्क का जो शेड्यूल है वो आपको एप्लीकेशन पर दे दिया जाता है। जैसे नेक्स्ट लाइव मॉक का यहाँ शेड्यूल आ रहा है जिस टाइम वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है 26/9। तो यहाँ पर
टारगेट प्रीलिम्स और मेंस है, यानी दोनों प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों का एक साथ होगा, सीपीसी को होगा, और ये भी बता दिया जाता है कि टारगेट क्या है सेक्शन 1 से 158 तक। तो आप इस रेंज में जो आपका 7 दिन का समय दिया जाएगा उस रेंज में आपको रीडिंग करनी है, पढ़ना है, एनालाइज करना है। वैसे ही एक माइनर का लेते हैं, यानी सीपीसी ले लिया, फिर एक माइनर भी साथ में ले लिया, जैसे डीवी एक्ट का है चैप्टर 1, 2, 3। फिर ऑर्डर एंड जजमेंट राइटिंग का सेशन होगा जिसमें सिविल होगा। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है, मेजर, माइनर एंड ऑर्डर एंड जजमेंट। वैसे ही ये जो ऑर्डर जजमेंट वाला एडिशनल पार्ट्स होते हैं, तो इसमें नेक्स्ट टाइम इंग्लिश ऐसे ले लेंगे, नेक्स्ट टाइम हिंदी ऐसे ले लेंगे, फिर डेली ट्रांसलेशन होगा। तो इस तरह से सेशन सीक्वेंस के रूप में चलता रहेगा। तो इसका भी एक डेमो देख लेते हैं। जैसे हम ये वाला मुख देख लेते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसमें जैसे आप ओपन करेंगे तो जब ये लाइव होता है तो प्रीलिम्स का मॉक भी ओपन होता है जहां आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें एक खासियत है कि आपको इंस्टेंट आंसर भी मिल जाते हैं, लेकिन आंसर तभी मिलेंगे जब आप उसको पहला, जैसे आप डायरेक्टली आंसर नहीं दे सकते, इसको पहले आपको आंसर देना। इससे आपको जो सोचने अंडरस्टैंडिंग की पावर बढ़ेगी, फिर आप इंस्टेंटली आंसर दे सकते हैं। इससे कई चीज़ें तो आपको यहीं पर याद हो जाती है कि ये फला सेक्शन 9 में था, फला प्रोविज़न यहाँ था। तो आप इसको कभी भी किसी भी समय अटेंड करें, रिवाइज करें, याद करें, लर्न करें। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पर बटन है क्लिक टू सबमिट ऑब्जेक्शन, यानी किसी भी तरह का कोई डाउट है, ऑब्जेक्शन है, तो आप यहाँ बटन करके हमारे एक्सपर्ट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये तो होगा प्रीलिम्स। तो यहाँ पर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट करने के बाद आप रैंक भी देख सकते हैं, यानी अपनी एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी क्या रैंक थी, क्या मार्क्स थे, कितनी परसेंटेज है, ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल होगी। अब देख लेते हैं मुख्य परीक्षा, यानी मुख्य परीक्षा का ये शेड्यूल दिया हुआ है। यहाँ पर कितने समय पर आपको आंसर लिखने हैं, कितने समय पर इसको सबमिट करना है, कैसे करना है, ये सब की जानकारी दी हुई होती है। तो इसका एक टेस्ट पेपर का जो है मॉडल है, जैसे दंड न्यायालयों के वर्ग कौन कौन से हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को स्पष्ट करें। तो अब ये चीज़ें हैं, आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, जैसा भी आप लिखेंगे, एनालाइज करेंगे तो आपको ये अंडरस्टैंड आएगा, लिखना आएगा, आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, राइटिंग स्किल्स बढ़ेगी, किस तरह से कंटेंट को ड्राफ्ट करना है, यानी डायरेक्ट में दिया हुआ है, लेकिन आपको कितने शब्दों में उन चीज़ों को लिखना है, ये प्रैक्टिस से आ सकता है। जैसे भारतीय न्यायिक संहिता सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति के संबंध में क्या प्रोविज़न करती है। तो ये आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी ये जो लर्निंग है, मेमोराइजेशन है, ये बढ़ेगा नहीं और राइटिंग स्किल से बढ़ेगा नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती है। वैसे ही हम बात कर रहे थे कि जैसे मेजर का ले लिया। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यायालयों की विशेषज्ञों की नियुक्ति, यानी 2 क्वेश्चन तो मेजर के हैं और एक क्वेश्चन जो माइनर का, ये है SRX से। तो जैसे न्यायालय विशेषज्ञ की नियुक्ति करने की शक्ति का विवेचन करें। इस तरह से एक क्वेश्चन ले लिया हिंदी ऐसे का, क्योंकि इस बार टर्न था हिंदी का। तो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण की नई उपलब्धि क्या है। तो ये सब चीज़ें जब आप खुद से प्रयास करेंगे तभी आपको लिखना आएगा। आप पढ़ कितना ही लीजिए, लेकिन जब तक आप उसको, आपकी जो रीडिंग है उसको प्रैक्टिस में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो वह इनएक्टिव रहेगी। तो ये आपको करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा जब इसका सेशन समाप्त हो जाता है पूरा, जब आप सबमिट कर चुके होते हैं, हमारे एक्सपर्ट आपके आंसर चेक कर चुके होते हैं, आपको फीडबैक दे चुके होते हैं, उसके अलावा मॉडल आंसर भेज चुके होते हैं, इसके बाद भी जो सेशन ख़त्म हो जाता है तो इसके मॉडल आंसर एप्लीकेशन पर हमेशा उपलब्ध करवाए जाते हैं। ये हमेशा हर मॉक टेस्ट का सेव रहेगा, जहां आप कभी भी किसी भी समय किसी भी मॉक टेस्ट के प्रीलिम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेंस जो है उसके मॉडल आंसर हैं उनको पढ़ सकते हैं। ये एक नोट्स फॉर्मेट में होते हैं। जैसे देखिए किस तरह से सीमित शब्दों में जितना पूछा है उसका आंसर देना चाहिए था, ये सब डिटेल इसमें बताई गई है। तो ये एक्सक्लूसिव लीगल बस पर उपलब्ध है। तो ये हो गया हमारा लीगल बस का वीकली टास्क। इसके अलावा एडिशनल चीज़ों की हम बात करें वो एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। जैसे हमने बताया डेली रिवीजन टेस्ट, डेली केस लॉ, डेली जीके इंग्लिश एंड हिंदी ग्रामर मॉक, लॉ आर्टिकल एंड नोट्स, ये सब हैं। जैसे अब इसमें विधि मान्य अभिस्वीकृति के लिए क्या आवश्यक है, इस तरह के एक्सक्लूसिव आर्टिकल आपको उपलब्ध होंगे। जैसे इसका देख लेते हैं हम डेमो एक जल्दी से। जैसे इसमें मेंस के क्वेश्चन एंड आंसर भी आपको उपलब्ध होंगे क्वेश्चन सहित। जैसे इसमें पॉक्सो से है, बालक का बयान किस प्रकार से लेखबद्ध किया जाएगा, तो आप में क्लिक करेंगे इसका आंसर पढ़ सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव नोट्स हैं लीगल बस पर, ये प्रतिदिन अपडेट होते हैं, ये हमेशा एप्लीकेशन पर सेव रहते हैं। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन हैं, ये अपडेट होते रहेंगे एप्लीकेशन पर।
इसमें लिखा हुआ है अपडेट एवरी वीक, यानी प्रत्येक सप्ताह ये अपडेट होते हैं। जैसे ला ब्लॉग्स हैं, ला नोट्स हैं, प्ले ट्यूब्स हैं, इसमें आपको अध्ययन की दृष्टि से जो है नोट्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा केस ला एनालिसिस है जो एक्सक्लूसिव सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के। जैसे सुप्रीम कोर्ट का हम देख लेते हैं, ये देखिए एनालिसिस, एक्सक्लूसिव एनालिसिस है। जैसे यहाँ पर समान साक्ष्य के आधार पर एक आरोपी को दोषी ठहराना और दूसरे को बरी करना असंभव, एक्सक्लूसिव है। वैसे ये पॉक्सो एक्ट से है। पॉक्सो अधिनियम के तहत बाल पोर्नोग्राफी कब्जे की परिभाषा का विस्तार, यानी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बाल पोर्नोग्राफी के कब्जे की परिभाषा का विस्तार, बाल पोर्नोग्राफी अधिनियम के तहत कब्जे की परिभाषा का विस्तार जो इसमें स्पष्ट किया गया है कि अदालत ने कहा कि भले ही कोई व्यक्ति किसी सामग्री को डाउनलोड कर ले या स्टोर न करे, केवल ऑनलाइन देखने से भी कब्जा माना जाता है। ये सेक्शन 15 पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड एक्सक्लूसिव जजमेंट है। अगर आप इसको मुख्य परीक्षा में इंसर्ट करते हैं अपने आंसरों में तो आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इस तरह से ये डेली अपडेट होते हैं। ये सिर्फ लीगल बस पर उपलब्ध होंगे आपको। ये सब एक ही सब्सक्रिप्शन में उपलब्ध होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। उसी तरह हाई कोर्ट्स के हैं फुल जजमेंट पीडीएफ, अगर आप एडवोकेसी करते हैं तो आपको फुल जजमेंट पीडीएफ को एनालिसिस करना होता है, कोर्ट में उसकी कॉपी पेश करनी होती है, तो वो भी अवेलेबल है। नावदला में आप एक्सक्लूसिव जो 50 सालों के जजमेंट है उनके लास्ट जान सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, लेकिन मेनली हमने जो बताया कि प्रिपरेशन का तरीका क्या है इन डेली स्टडी जो टास्क है और वीकली टास्क है, ये प्रिपरेशन का है। इसके अलावा एडिशनल कंटेंट ये एप्लीकेशन पर प्रोवाइड होता रहता है, जैसे रिवीजन हो गया, केस लॉज हो गया, जी के इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, लॉ आर्टिकल्स हैं, नोट्स हैं, और इसके अतिरिक्त भी अन्य चीज़ें हैं जो एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जैसे लॉ जो अलर्ट हैं, डाउनलोड पेपर्स, यानी जो प्रीवियस ऑल स्टेट के पेपर्स हैं वो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पर। ये आप जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर इसको यूज़ करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लीगल बज वेबसाइट और लीगल बज एप्लीकेशन का, जहां आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।